नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आवास योजना के हितग्राहियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम ने घर घर जाकर शुरू किया नया महाअभियान। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री बस्तर के दौरे पर हैं। सीएम बस्तर जिले के घाट पदमपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए प्रदेशव्यापी मोर द्वार साय सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री इस दौरान उन्होंने घाट पदमपुर के कई हितग्राहियों के घर पहुंचकर स्वयं सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा ताकि हर जरूरतमंद को योजना का लाभ मिले। इस महाअभियान में राज्य के प्रत्येक गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 के हितग्राहियों के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा ताकि योजना अंतर्गत आवास की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य कराया जा सके। यह महाअभियान 3 चरणों में संचालित होगा। पहले चरण में 15 से 19 अप्रैल के बीच जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। वह दूसरे चरण में 20 से 28 अप्रैल तक सभी ग्रामों में ग्राम सभाएं आयोजित कर घर घर जाकर पात्र परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरे चरण में 29 और 30 अप्रैल को सभी सर्वेक्षणों की पुष्टि, ग्राम सभा की स्वीकृति और सत्यापन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जाएगी। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर 31 मई तक लगा प्रतिबंध। कलेक्टर ने जारी किया यह आदेश। ये सुशासन तिहार 2025 को देखते हुए कलेक्टर विलास भोसकर ने एक आदेश जारी कर 31 मई तक जिले में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर पूर्णतः प्रतिबंध घोषित किया है। इसे लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल ने सभी विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति या अनुमति के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा को अधिकृत किया गया है। कवर्धा कलेक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पूरा परिसर सील, चप्पे चप्पे की जांच। जब कवर्धा जिले में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कवर्धा कलेक्टर कार्यालय को RDX से उड़ाने की धमकी मिली। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि यह धमकी भरा मेल कश्मीर से आया है। मेल में तमिलनाडु का उल्लेख किया गया। इस मेल में बुधवार दोपहर 2:30 बजे तक की टाइमिंग दी गई है। वह मेल आने के बाद कवर्धा प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में बम डिस्पोजल स्काउट को बुलाया गया। वह कलेक्टर कार्यालय को सील कर दिया गया। उसके बाद टीम कलेक्टर कार्यालय के अंदर बारीकी से बम और RDX जैसी चीजों का पता लगाने में जुट गई। बेमेतरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ खोला मोर्चा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ प्रांत अध्यक्ष पद्मावती साहू की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और जिला कार्यक्रम अधिकारी के दफ्तर का घेराव किया। जिला कार्यक्रम अधिकारी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बेमेतरा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार राजाराम लहरे को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के जरिए उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए। भर्ती में गड़बड़ी समेत कई मुद्दों का ज्ञापन में उल्लेख किया गया। प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में लंबे अरसे से कार्यरत सहायिकाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है। फर्जी तरीके से आंगनबाड़ी का कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। वह 5 साल से अधिक जिले में पदस्थ सुपरवाइजर का दूसरे जिले में हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। उन्हें बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है। मोबाइल ऐप के माध्यम में कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम, महिलाओं को मिलेगा 25,000। महतारी वंदन योजना की तरह एक और योजना शुरू। यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 25,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। यह नई योजना पहले से संचालित महतारी वंदन योजना से जुड़ी हुई है जिसके तहत विवाहित महिलाओं को हर महीने 1,000 की सहायता राशि दी जा रही है। अब सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए उन्हें स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी घोषित। नए अध्यक्ष बने डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। सर्वसम्मति से महासचिव चुने गए गुरुचरण सिंह होरा। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक दिनांक 15 अप्रैल 2025 को रायपुर के होटल ट्रीटन में आयोजित की गई। इससे महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की कार्यकारिणी का चुनाव अगले 4 वर्षों के लिए किया गया। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए ऑल इंडिया टेनिस संघ की ओर से श्री अनिल धूपर वर्तमान महासचिव AITA पर्यवेक्षक के रूप
रूप में उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त चुनाव अधिकारी के रूप में डॉक्टर अतुल शुक्ला, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक के रूप में श्री विजय अग्रवाल और खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से श्री प्रवेश जोशी पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। आपराधिक घटनाओं के विरोध में होने वाली कांग्रेस की न्याय यात्रा स्थगित, 21 अप्रैल को सेम हाउस के घेराव करने की तैयारी। जब प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं व अबोध बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित न्याय यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने बताया कि 18 से 20 अप्रैल तक चलने वाली यह यात्रा अब अपरिहार्य कारणों से नहीं निकाली जाएगी। हालांकि 21 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। बाघों की सुरक्षा के लिए लागू होगी बाघ मित्र योजना, सरकार ने हाई कोर्ट में पेश किया जवाब। छत्तीसगढ़ में बाघ और हाथियों जैसे संरक्षित वन्य जीवों की मौत के मामलों को लेकर हाई कोर्ट गंभीर है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन की ओर से उप महाअधिवक्ता शशांक ठाकुर ने जवाबी शपथ पत्र पेश किया। इसमें वन विभाग की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। शपथ पत्र में बताया गया कि 17 मार्च को इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके तहत छत्तीसगढ़ के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने यूपी के विभिन्न बाघ अभयारण्यों और वहां के सीमावर्ती गांवों का दौरा किया और वहां के सफल प्रयासों को समझा। वहीं शासन का कहना है कि यूपी मॉडल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बाघ मित्र योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने फिर भरी नक्सलियों के खात्मे तक जंग जारी रखने की हुंकार, बोले खौफ का सफाया किए बिना नहीं रुकेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक बार फिर नक्सलियों के सफाई की बात कही है। बस्तर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार पूरी ताकत और समर्पण के साथ काम कर रही है। दरअसल मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में बुधवार को बस्तर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष परिणाम में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें साय ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने का निर्देश दिए। दुबई में नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों को लगाता था चूना, पुलिस ने कोची एयरपोर्ट से साथी ठग को ऐसे दबोचा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। यदि आपको भी कोई दुबई में नौकरी का झांसा दे रहा है तो थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि एक ऐसे ही मामले का पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने दुबई में काम दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के मामले का खुलासा किया। 42 वर्षीय केरल के रहने वाले आरोपी प्रशांत शशिधरन नायर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद देश छोड़कर फरार चल रहा था, जिसे अब जाकर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया। वहीं मामले पर पूर्व में और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कमांडर सहित 2 खूंखार नक्सली ढेर, बुरगुम के जंगल में हुआ एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक बड़ी खबर है। यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 खूंखार नक्सली ढेर हुए हैं। इसमें से एक कमांडर है। यह कार्रवाई बुरगुम के जंगलों में हुई है। मौके से पुलिस ने AK-47 अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिला थी कि कोंडागांव और नारायणपुर जिले की सीमा से सटे किलम बुरगुम के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी है। इस सूचना के बाद कोंडागांव की टीम 15 अप्रैल मंगलवार को इस तरफ निकली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलीबारी चलती रही। 48 घंटे बाद मिली 5 लाशें। नहर में गाड़ी के गिरने के बाद लापता थे सभी मृतकों में 3 महिलाएं और 1 बच्ची शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक मालवाहक वाहन के नहर में गिर जाने के बाद लापता सभी 5 लोगों का शव बरामद कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार दोपहर को उर्गा पुलिस थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर और मड़वा रानी गांवों के बीच हुई, जब एक छोटा मालवाहक वाहन में करीब 25 लोग सवार होकर जिले के खरहरी गाँव जा रहे थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण शक्ति जिले के रहने वाले थे और एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन नहर में जा गिरा। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश के आसार, तापमान में होगी बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, तेज हवा चलने और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है।
आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश। छत्तीसगढ़ पुलिस ने छापेमारी कर महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 14 अंतर्राज्यीय सट्टोरियों को किया गिरफ्तार। 500 बैंक खातों से करोड़ों की लेनदेन का खुलासा। जहां ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महादेव सट्टा ऐप के जरिए देश भर में फैले ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय समेत कुल 14 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महादेव ऐप के पैनलों लोटस 95, लोटस 651 और लोटस 656 के जरिए कोलकाता और गुवाहाटी में बैठकर सट्टा चला रहे थे। वह सभी सट्टोरिये आईपीएल 2025 के सीजन में ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। इस कार्रवाई में झारखंड के 3, मध्य प्रदेश के 2, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के 1 और छत्तीसगढ़ के 6 सट्टोरिये शामिल हैं। वह पुलिस ने इनके पास से सट्टा संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे कुल 67 मोबाइल, 8 लैपटॉप, 4 राउटर, 94 एटीएम कार्ड, 15 सिम कार्ड, 32 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 1 सिक्योरिटी कैमरा में 4 पावर एक्सटेंशन बोर्ड और सट्टा हिसाब किताब से जुड़ी 3 कॉपियां बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है। सफाई और सुरक्षा कर्मियों को कम वेतन देने का मामला, अब आउटसोर्स एजेंसी को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट। जिला अस्पताल में कार्यरत सफाई और सुरक्षा कर्मियों को निर्धारित मानदेय से कम भुगतान करने वाली आउटसोर्स एजेंसी पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आज अस्पताल परिसर में आयोजित जीवन दीप समिति की बैठक के दौरान यह मामला प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में राज्य विधायक रोहित साहू और कलेक्टर दीपक अग्रवाल मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसी दौरान विधायक साहू ने सवाल उठाया कि जिला अस्पताल में कार्यरत 18 सफाई कर्मियों और 12 सुरक्षा कर्मियों को एजेंसी द्वारा कलेक्टर दर के अनुसार लगभग 11,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें केवल 6 से 7,000 रुपये ही दिए जा रहे। यह अनियमितता पिछले 1 वर्ष से चल रही थी। महुआ बीनने गई महिला पर हाथी ने किया हमला, मौके पर हुई मौत। 17 दिन में 7 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन जंगली हाथी खेतों को कुचलकर बर्बाद कर देते हैं। वहीं हाथियों के हमले से ग्रामीणों की मौत का सिलसिला जारी है। ऐसे ही एक ताजा घटना वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का, जहां जंगल महुआ बीनने गई महिला की हाथी के हमले से मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला रजखेता के फोकली जंगल में महुआ बीनने गई थी। इस दौरान हाथी से उसका आमना सामना हो गया। हाथी ने बुजुर्ग महिला को पटककर अंग छीन भिन कर दिया। अब हाथियों के आतंक से दहशत ज्यादा ग्रामीणों को वन विभाग की टीम समझाइश दे रही है। आपको बता दें कि हाथियों के हमले से क्षेत्र में 1 माह के भीतर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथियों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बलरामपुर में 17 दिन में 7 लोगों की मौत हो गई है। हाथियों ने 17 दिनों में 6 ग्रामीण लोगों को कुचलकर उनकी जान ले ली है, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी एक्शन पर कांग्रेस का हल्ला बोल, देश के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही मोदी सरकार। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट पेश की है। इसे लेकर कांग्रेस में काफी आक्रोश है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर भी कांग्रेस नेताओं ने ईडी की कार्रवाई को लेकर हल्ला बोला। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। बूंद बूंद को तरस रहे कटघोरा के लोग, पाइपलाइन फटा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आई खराबी। गर्मी के मौसम में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसी गर्मी में पानी की किल्लत हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। नगर पालिका परिषद कटघोरा में कुछ ऐसा ही हुआ है। वह भीषण गर्मी में कटघोरा के वार्डवासी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वह नगर पालिका कटघोरा कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र है। यहाँ हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी और बीजेपी हार गई थी। इसी नगर पालिका में कुल 15 वार्ड है। वह कुल जनसंख्या लगभग 20,000 है। वह पालिका की हालत ऐसी है कि लगभग 70% वार्ड जल संकट से जूझ रहे हैं। वे पिछले 1 हफ्ते से लगातार पाइपलाइन के फट जाने और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में खराबी के कारण पानी सप्लाई में समस्या आ रही है। वह सामान्य दिनों में भी यहां जल संकट बरकरार रहता है। वह जल आवर्धन योजना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ भी कटघोरा को नहीं मिल पा रहा है। धमतरी जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला जल संकट से जूझ रहा है। जिले में औसत वर्षा की स्थिति बीते साल रही है। इस वजह से यहां का भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए विभिन्न पेयजल स्रोतों जैसे हैंडपंप, नल जल प्रदाय योजना व सिंगल फेज पावर पंप और सोलर योजनाओं से पानी की सप्लाई की जा रही है। इस सब के बीच कलेक्टर ने धमतरी को जल प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है।
धार्मिक कार्यक्रम से पहले शंकराचार्य की मान्यता पर विवाद, स्वामी अधोक्षानंद को शंकराचार्य मानने से किया इनकार। जिले के जामुल स्थित सुरडुंग में 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक एक विशाल श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित संत, महात्मा, विद्वान, शंकराचार्य एवं धार्मिक गुरुओं की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। इस महायज्ञ में विशेष रूप से श्री वैष्णव पीठाधीश्वर प्रयागराज एवं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी अधोक्षानंद देव तीर्थी जी महाराज के आगमन की पुष्टि की गई है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व स्वामी यदुनंदन सरस्वती महाराज कर रहे हैं। मैं आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विश्व कल्याण को समर्पित बताया गया। वही जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी अधोक्षानंद देव तीर्थ जी महाराज को आदित्य वाहिनी ने फर्जी शंकराचार्य बताते हुए विरोध जताया है। कन्या छात्रावास परिसर में शराब की खाली बोतलें, आदिवासी छात्राओं की सुरक्षा पर उठे सवाल। जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत संचालित पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। छात्रावास परिसर से शराब और बियर की सैकड़ों खाली बोतलें मिलने के बाद छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। छात्रावास के मुख्य गेट से लेकर पूरे परिसर तक शराब की खाली बोतलें देखी गई है, जो ये बताने के लिए काफी है कि यह छात्रावास शराबियों का अड्डा बन चुका है। मामला सामने आने के बाद खड़गवां एसडीएम विजेंद्र सारथी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आपके माध्यम से हमें इस मामले की जानकारी मिली है। मैं छात्रावास की अधीक्षा से बात करूंगा और खड़गवां पुलिस को इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए जाएंगे। मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट को भी सूचना भेजी जाएगी ताकि विभागीय जांच हो सके। मुख्यमंत्री बस योजना लाएगी राज्य सरकार, बस्तर के अंदरूनी रूटों में फराटा भरेंगी बसें। जब बस्तर प्रवास पर सीएम विष्णुदेव साय ने पहले दिन बस्तर विकास को लेकर प्राइवेट संस्था में स्थानीय लोगों से 5 घंटे तक हाई लेवल की बैठक की। रात्रि विश्राम करने के बाद 16 अप्रैल को सुबह से ही बस्तर संभाग के सभी कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, कमिश्नर और आईजी के अलावा राज्य स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में बस्तर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर लंबी चर्चा हुई। मैं साथ ही आगामी दिनों में होने वाले विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। दंतेल हाथी पेरी नदी पार कर पहुंचे धमतरी, वन विभाग ने 10 गांवों में जारी किया अलर्ट। गरियाबंद के जंगल से 2 दंतेल हाथी धमतरी की सीमा क्षेत्र में घुस आए हैं। वह दोनों हाथी पेरी नदी को पार कर धमतरी के जंगल में आए हैं। वह दंतेल हाथियों के पेरी नदी पार करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वन विभाग के मुताबिक गरियाबंद जिले के जंगलों में लंबे वक्त से हाथियों का बड़ा झुंड टिका हुआ है। वह गरियाबंद के जंगल हमेशा से हाथियों के रहने के लिए अनुकूल रहा है। वह धमतरी जिले में हाथियों की एंट्री होने से वन विभाग अलर्ट मोड में आ गया। वन विभाग ने 10 गांव में मुनादी के जरिए लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। शमशान घाट पर पंडितों के साथ महिलाएं कर रही थी तंत्र क्रिया, लोगों ने देखते ही जो किया यही होना चाहिए। जब बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का मामला सामने आया है। यहां रात 11 बजे शमशान घाट के बाहर पीपल पेड़ में तकरीबन 1 दर्जन लोग धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और तंत्र मंत्र कर रहे थे। इसकी भनक जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, वो वहां पहुंच गए और महिलाओं की नर बलि देने की आशंका में इन लोगों को घेर लिया। इसके बाद बिलासपुर के कोनी पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच कर नरबली जैसे मामले से साफ इनकार किया। वह फिलहाल पुलिस 5 पंडित, 4 महिलाएं और 1 अन्य पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। बलौदा बाजार के राइस मिल में लगी भीषण आग, लोगों में दहशत। जिले के चंदेरी गांव में बुधवार की दोपहर को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां स्थित राइस मिल में भीषण आग लग गई। इस आग की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह पूरा इलाका सिमगा थाना क्षेत्र में आता है। राइस मिल में आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। आग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मिली जानकारी के मुताबिक आग राइस मिल के उस हिस्से में लगी जहां बारदाना और भंडारण का सामान रखा जाता था। मैं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मैं आग धीरे धीरे पूरे गोदाम में फैल गई, जिससे आसपास के लोग डर गए। मैं आग की जानकारी जैसे ही सिग्मा थाना पुलिस को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ में 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल ने आज टेलीबांधा स्थित उद्योग भवन में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में CSIDC प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के निर्माण में बेहतर कार्य करेगा। राजीव अग्रवाल अनेक पदों पर किए हैं। उनके अनुभवों से उद्योग जगत को एक नई ऊंचाई मिलेगी। राज्य में नई औद्योगिक नीति से प्रदेश का विकास होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्तमान में 4.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। राज्य में खनिज, बिजली और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से उद्योगों को फलने फूलने का अवसर मिलेगा।
पति ने पत्नी का कराया किडनैप, बोलेरो से आए 6 किडनैपर और फिल्मी स्टाइल में उड़ा ले गए। जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिला से एक महिला के दिन दहाड़े अपहरण करने का मामला सामने आया है। यह अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति ने ही करवाया था। मैं बीच सड़क हुए इस अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया था। मैं 6 युवक महिला को अगवा करने के लिए एक बोलेरो कार से आए थे। मैं इनमें से 3 युवक कार के अंदर बैठे थे, वहीं 3 कार के बाहर से महिला कार में धक्का दे रहे थे। मैं आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। महिला के अपहरण की घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की है। मैं आगरा के भगवान टॉकीज चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां आकर एक बोलेरो रुकी। इस कार से 3 लोग बाहर निकले और राह चलती एक महिला को खींचकर कार में बैठाने लगे। इस दौरान 3 लोग महिला को जबरन कार के अंदर बैठाने की कोशिश कर रहे थे। महिला मदद के लिए चिल्ला रही थी। हालांकि जब तक लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही आरोपी महिला का अपहरण कर फरार हो गए। मंगला चौक में लगी भीषण आग, 7 दुकानें जलकर राख, 25 लाख का नुकसान, दुकानदारों ने मुआवजे की उठाई मांग। जिस शहर में मंगला चौक के इलाके में मंगलवार देर रात भीषण आग लगी जिसमें 7 दुकानें जलकर राख हो गई। आगजनी की इस घटना में फर्नीचर, कपड़े, फल, सब्जी और चाय की दुकानें पूरी तरह से खाक हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान एक फर्नीचर दुकानदार को हुआ जिसकी दुकान और उसमें रखा करीब 25 लाख का सामान जल गया। गनीमत रहे कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। पुलिस को चकमा देकर थाने से भागा अंतर्राज्यीय तस्कर, हेरोइन की तस्करी के आरोप में कल ही हुआ था गिरफ्तार। जो राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां हेरोइन चीटा की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार अंतर्राज्यीय तस्कर अमृतपाल सिंह थाने से फरार हो गया। आरोपी पंजाब का रहने वाला और उसके साथ धर्मेंद्र सिंह नामक दूसरा तस्कर भी गिरफ्तार हुआ था। मामला अमानाका थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 12 kg 69 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन बरामद की थी। पूछताछ के दौरान आरोपी अमृतपाल ने पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली। फरार तस्कर की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस घटना ने पुलिसिया निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, हिंदू समाज में आक्रोश। जिले में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला गंभीर मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की है। केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के विरुद्ध भी अपमानजनक भाषा का उपयोग कर भड़काऊ और अशोभनीय पोस्ट किए, जिससे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।